स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस के लिए देश बड़ा है या फिर सियासत, जिसको लेकर बड़ा बवाल इस वक्त पूरे देश में मचा हुआ है। देश की राजनीति में एक बार फिर से टकराव तेज हो गया है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी आक्रामक मोड में आ चुकी है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी का आरोप है कि एआई जैसे भविष्य के अहम मंच पर कांग्रेस ने देश हित से ज्यादा राजनीति को तरहीज दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब दुनिया तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ने की बात कर रही है, तब कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की है, पोस्टर लहराए हैं और कांग्रेस से जवाब मांगा। कई राज्यों में पार्टी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हुए, जहां से बीजेपी संदेश दिया गया कि एआई समिट राजनीति का नहीं, राष्ट्रीय निर्माण का मंच है। बीजेपी का आरोप है कि जिस मंच से देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और डिजिटल भविष्य की दिशा मिलनी थी, वहां कांग्रेस ने जानबूझकर बवाल खड़ा किया, देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के लिए देश बड़ा है या सियासत। और इसी पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आई हैं। जम्मू में जहां कांग्रेस का पुतला दहन किया गया, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में भी भारी बवाल देखने को मिला। उधमपुर में भी कांग्रेस का विरोध किया गया, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध किया गया और कांग्रेस कार्यालय के बाहर यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस गद्दार के नारे जो है लगाए गए, तख्तियां बैनर जो है वो लहराए गए। दूसरी ओर सूरत में भी जो है पुतला दहन किया गया कांग्रेस का, राहुल गांधी का विरोध किया गया। जयपुर में भी बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और इस पूरे मामले को अब देश की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक मंच नहीं था, यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, यह एआई समिट जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के समिट थी, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीईओ, कई बड़े मेहमान जो कि अंतर्राष्ट्रीय थे, वो यहां पर शिरकत करने के लिए आए हुए थे। और ये मंच जो है भारत की छवि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे मंच पर पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा केवल विरोध नहीं किया गया, बल्कि यहां भारत का विरोध किया गया है, भारत के साथ सियासत की गई है। और इसी वजह से बीजेपी जो है वो यहां गद्दार कांग्रेस और राहुल गांधी को कह रही है। आप सुनिए किस तरीके से बयानबाजियां हुई। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। तो इस पूरे मामले को लेकर विवाद की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। भारत को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। इतनी ऊंची और तुच्छ राजनीति जो यहां पे की गई वो शर्मसार है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है। तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आप देखिए। यह खास रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। इंडिया न्यूज की टीम ने जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार की है कि कहां कैसे विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और कैसे कांग्रेस के द्वारा यहां विरोध किया गया एआई समिट के मंच के बाहर। और इस विरोध के बाद जो है देश में सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी
जो सवाल उठा रही है उसके तहत कांग्रेस ने आखिर ये मंच क्यों चुना, आखिर कांग्रेस ने क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय मंच चुना जहां पर देश की इज्जत का सवाल था, जहां पर देश की छवि को धूमिल होता हुआ कांग्रेस देख रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। ठीक है, और देखिए कुल मिलाकर ये जो पूरा विवाद है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, रमन मलिक नेता बीजेपी और डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी डॉक्टर राहुल यादव जी, ये जो हमने एआई समिट के दौरान देखा उसे आप किस तरीके से जायज ठहरा सकते हैं, क्या है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है उस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? देखिए, आज भाजपा पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या देश हित के मुद्दों पर आवाज उठाना अपराध है? देखिए, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास 140 करोड़ की आबादी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक समूह है। वो 65% आबादी करीब 35 वर्ष से कम उम्र की है। अच्छा। जब देश ऐसा एआई समिट आयोजित करता है तो दुनिया उम्मीद करती है कि वह तकनीकी नेतृत्व दिखाएगा। लेकिन इस एआई समिट में हजारों लोगों की लंबी कतारें लगी रही, वाईफाई और यूपीआई कनेक्टिविटी बिल्कुल फेल हो गई, स्टॉल जो जिन लोगों ने लगाया था वो हटा दिए गए, वहां पर चोरी की घटनाएं सामने आई, इंटरनेट में व्यवधान के कारण डेमो तक रद्द हो गए। ऋषि सुनक का कहना है कि एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। जी, क्या आपको मेरी आवाज मोदी जी और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइनीज माल को अपना बताकर प्रदर्शित कर रही है। और जब पुतिन भारत आए थे तो मोदी निर्मित प्रदूषण के कारण मेरी आवाज शायद राहुल यादव जी तक नहीं पहुंच रही है। क्या उससे देश की छवि खराब नहीं हुई? तो क्या ये डिजिटल इंडिया का प्रदर्शन? राहुल यादव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, युवा कांग्रेस ने अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, तो मेरा सवाल ये होगा, देखिए देश में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आप इसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े मुद्दे हैं और हमने उसका विरोध किया। क्या एक वही मंच आपको मिला? क्या वो मंच बीजेपी का था? क्या प्रधानमंत्री का वो मंच था जहां पर इस तरीके से पहुंच जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं वहां पर विरोध करने के लिए? क्या आपको कोई और जगह नहीं मिला? देखिए, और आप उसे सही ठहरा रहे हैं। आप एक शब्द में बताइए राहुल यादव जी, जो यूथ कांग्रेस की तरफ से वहां पर किया गया, क्या वो सही था, हाँ या ना? बस इस 2 शब्दों में आप जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा अपमान होने की बात कर रही है। देखिए, तकनीकी समिट में जो में डिजिटल भुगतान ठप हो गया, एआई इवेंट में लैपटॉप जाने पर रोक लगा दी गई, हजारों स्टार्टअप्स और व्यवस्थित संवाद का राहुल यादव जी, आप कहां लेके जा रहे हैं इस मुद्दे को? एआई गवर्नेंस हो, डेटा लोकलाइजेशन हो, स्वदेशी चिप हो, निर्माण हो उसका। राहुल यादव जी, आपको लगता नहीं जो इंटरनेशनल मंच पर हुआ, आप कोई और दिशा में इस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यह था कि जो एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, सही था या गलत? हाँ और ना में अब जवाब दीजिए बस। हमारा देश की छवि सवाल पूछने से नहीं खराब होती, कुप्रबंधन से देश की छवि खराब हुई है इस एआई समिट के दौरान। एआई समिट में आपको नहीं पता, इंटरनेशनल ये मंच था, देश का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम जिसमें देश दुनिया से तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे थे, मोदी जी ने वहां पर इस तरीके से देश की छवि को धूमिल करना, क्या ये सही था राहुल यादव जी? व्यापार लगभग 190 से आप सुनने को तैयार ही नहीं है, आप हाँ ना में जवाब दे नहीं रहे हैं, आप इसको जायज ठहरा रहे हैं। बढ़ाने जैसी क्या राजनीति बात सामने आती है राहुल यादव जी, क्या राजनीति देश से बहुत बड़ी हो गई है? क्या इसके बदले कि आपका चैनल इनको जरूरत से ज्यादा स्पेस दे रहा है? क्या राजनीति, मैं आऊंगी रमन मलिक जी, देखिए क्या राजनीति इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, देश से ज्यादा बड़ी हो जाती है कि देश की छवि को धूमिल कर दिया आप लोगों ने? आप तय करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल तय करेंगे, देश की जनता है वो भी तय करेगी। नहीं, आपको आप राजा हैं क्या? आप एक पार्टी के नेता हैं और आप ये सवाल करें कि आप तय नहीं करेंगे, मैं देश के नागरिक को मैं ही तय करूंगी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, अगर देश की छवि धूमिल होगी तो मैं भी सवाल पूछूंगी। कांग्रेस के तुच्छ कार्यकर्ताओं के अंदर भी घुस गई है।
क्यों एप्स्टीन मतलब फाइल से तकलीफ हुई मास्क है? में नहीं खर्चा एप्स्टीन कर फाइल- ये खरीदने एप्स्टीन चले फाइल लाल का किला। मुद्दा नहीं है एप्स्टीन सर, फाइल ये की एप्स्टीन तकलीफ फाइल है का अभी आपको? टॉपिक नहीं है, उस पर हम किसी और दिन एप्स्टीन डिबेट फाइल से करेंगे। ज्यादा तो मैंने नेहरू बता जी ने कांड करे हुए हैं। हाँ, मुझे मालूम है तुम नेहरू जी पे ही जाओगे, तुम्हारे पास सवाल नहीं है। अरे तू तुम्हारे चढ़ा पास सवालों करोगे के तो जवाब और नहीं गाली है। खाओगे यहीं पे। अरे तमीज तुम्हारी से बात हैसियत करो। नहीं है हैसियत नहीं है गाली देने की। मैं देखिए, तुम्हारे आप शब्दों किस का यहाँ पर गटर- इस्तेमाल नहीं किस कीजिएगा। स्तर के- किस गटर के छिछोरे कीड़े हो बस तुम? कर, बस तुम कर किस गटर के छिछोरे। कीड़े हो मैं जानता हूं तुम। ये ऐसे देखिए वाहियात आप- आदमी को आपने बैठा दिया। देखिए, ना ऐसे ये- शब्दों का इस्तेमाल मत ये कीजिए राहुल सुप्रिया यादव जी। सेनेत की राहुल तरह यादव जी, और आप किसी पर वो पर्सनल अशोक टिप्पणी नहीं कर शर्मा जी सकते की हैं। तरह आप सिर्फ टॉपिक पर रहिए। अपना असली मैंने आपसे चरित्र सवाल दिखा पूछा, रहे हैं। उसका आपके जवाब माँ-बाप दे ने नहीं रहे हैं, नहीं आप कोई सिखाया और तर्क आपको। यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं। अरे तेरे रमन मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो विरोध प्रदर्शन हम बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं, तुम्हारी उम्र का एक तरफ लिहाजा कांग्रेस है। की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी अब विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या यही विरोध आप प्रदर्शन नहीं जैसे चलता हल्के- रहेगा क्या? हल्के हैं ना, ये देखिए, आधिकारिक मैं प्रवक्ता है, एक तो इससे विरोध मेरी आपकी डिबेट चैनल करवा पे रहे हो, करो। इनकी जिसका खुद आवाज का जरा कोई बंद स्तर कर नहीं है। दीजिए। क्या तरीका है ये? कैसे लोगों को ले आते हैं? सुप्रिया सिंह राहुल ने यादव वो जी, आप ये सुन वो लीजिए। गाली गलौज करना, किसी के घर के ऊपर बकवास करनी, ये इनको यही सिखाया जाता है। इनके नहीं पास नहीं, और किसी कुछ के है ऊपर नहीं। पर्सनल टिप्पणी परवरिश राहुल कैसी यादव होगी जी, वो यहाँ कैसे पर आप नेशनल टेलीविजन में बैठकर किसी तुम्हारी के परवरिश दिख रही है ऊपर ना? पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, सर ये सही नहीं है। ये परवरिश जैसी होती है जी, वैसी आती है। एक वो है जो इनका नेता नहीं, बना रमन हुआ है, मलिक जी, उसकी आप भी परवरिश इस तरीके से कमेंट मत जिसकी कीजिए। परवरिश टॉपिक गटर पर में हम हुई आते है, हैं। तो रमन उसी मलिक की जी, बात इनकी करेगा। आवाज कम करिए या मैं जाऊं? राहुल जा यादव जी, सकते मैं हैं। आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। रमन मैडम, मलिक मैंने जी, कौन सी पर्सनल टिप्पणी कर दी? इन्होंने जो बकवास करी तू कर रहे हैं आप। नहीं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चयन सही नहीं है, शब्दों का चयन सही नहीं है। आपने शुरुआत करी थी, मैं जवाब वैसा आपको ही एक मिलेगा चीज जैसे बोलूंगा कि जैसे आपने अगर शब्दों का विरोध उपयोग प्रदर्शन करोगा, करना उससे है- उससे 2 कदम आगे जाकर जवाब मिलेगा। अरे, आज हमारा क्योंकि आपको टॉपिक वही एआई पता है, समिट में आपकी जो विरोध परवरिश प्रदर्शन ऐसी हुआ है, उसे लेकर फिक्र है, न आप करिए, तो मेरे को किसी राहुल और गांधी मुद्दे की को भी लेकर आगे पता है। बढ़ रहे हैं सर। जो- रमन मलिक जी, तो जहां पे होता है मधुशाला के अंदर व्यक्ति अगर सृजन होता है तो वह वैसे ही रहेगा। आपने भी जो करना है वो कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप अपनी परवरिश दिखाइए, मेरे को कोई जरूरत नहीं है अपने परवरिश अब दिखाने आप का। मुजरा क्योंकि करते मेरी रहिए, परवरिश इजराइल में भगवान जाके की दया से करिए, बहुत अच्छी कहीं भी है। जाके मैं आप कहीं लोगों भी के जाकर स्तर पे नहीं करिए। जा आपका सकता। काम है मुजरा मैं करना। सिर्फ इतना बोलूंगा मैडम, सबके सामने थोड़ा सा मुजरा इनकी करना आवाज आपका कम काम कर है। दीजिए तो मैं बोल दूं। राहुल मेरा यादव जी, सिर्फ एक बार इतना सुन कहना लीजिए। है, तय आप करेंगे सुनने क्या? को आप किसी को मेरा तैयार सिर्फ नहीं हो इतना रहे सुनने को, कहना ना है मेरी आवाज कि सुन रहे, ये ना मेरे एक सवाल सुन रहे इंटरनेशनल हैं, समिट थी। और आपने आपको अगर जवाब जब दिया जा रहा है प्रधानमंत्री वो जी का सुनने को विरोध कर- तैयार नहीं है। राहुल यादव जी, सुन लीजिए। आपने अगर प्रधानमंत्री जी का विरोध करना है तो आप बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का विरोध करें। हमारे देश का जो संविधान है वो इसकी आपको इजाजत देता है, हमारे को भी देता है, आपको भी देता है। मेरा कहना मात्र इतना सा, ये समिट जो थी ये भारत ने कराई थी, ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कराई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय, देश का संविधान, देश की अरे भाई, संसद, श्रेय तो देश सारा के 140 प्रधानमंत्री ले रहे हैं, करोड़ क्या लोगों ने बात कर रहे हो आप? आप उनको क्यों आप थेथराई कर रही हो? बार देश के अपने पॉलिटिकल थेथराई एजेंडा कर- के लिए देश को ताक पे रखते हैं। आपने हर समय सरकार यही तो काम कह रही है करा, कि चाहे हमने वो करवाई राहुल है। गांधी हो। अब राहुल गांधी का एक तरीका है कि शूट एंड स्कूट। नरवरे साहब ने जब उनको उनकी असलियत दिखा दी तो उसके बाद ये जो सुसाइड मिशन कामाकाजी ड्रोन्स भेजे थे, इन कामाकाजी ड्रोन्स ने ये सोचा कि जी यहाँ पे ऐसे करने से इनको बहुत कुछ मिल जाएगा। उनको मिला बहुत कुछ, पुलिस अब उनको ले गई है। भगवान करे आदमी से उनको जो लेकिन यहाँ से रमन मलिक जी, ये जो बीजेपी आज प्रदर्शन देश भर में कर रही है, ये आखिर क्यों? देखिए, ये राजनीति तो फिर का यही हुआ मतलब ना होता कि है कांग्रेस राज ने की प्रदर्शन नीति। किया तो बीजेपी भी प्रदर्शन करने लग गई। राज की नीति, पॉलिटिक्स के अंदर आप अपना विरोध प्रदर्शन, विरोध जता सकते हैं। हमारा विरोध मात्र इतना सा है कि आपको अगर प्रधानमंत्री जी का विरोध करना, आप जहां मर्जी देश में करिए, लेकिन जो जगह अंतर्राष्ट्रीय एक समिट चल रही है उसको अपने घटिया, छोटे, संकीर्ण अरे भाई, ये तो मानसिकता हमारे वाले यूथ जो कांग्रेस के विकास लड़कों ने है, उसको प्रदर्शन किया इस्तेमाल है। ना यूथ करें। कांग्रेस के उसको आप अगर उसको गडकरी जो जी इंटरनेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष समिट है, रहते उसको हुए वैसे चलने दें। आपने जहाँ जाना है, कॉमनवेल्थ ये को देखिए प्रदर्शन बीच करते में बार हैं, बार क्या तो है, वो ये तो आपने ठीक था। वॉइस पोल्यूशन डाली हुई है। ये क्या वॉइस अभी तो पोल्यूशन बता रहा डाली हुई है हूं, आपने? आपकी परवरिश का पता लग रहा है। कॉमनवेल्थ में जो भाई गडकरी साहब, जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आपकी प्रदर्शन किया परवरिश था, का पता तब था। राहुल यादव जी, जो बार बाला कॉमनवेल्थ से गेम आए जो हुए कहां ना, से उससे पीछे चले जाके आए, सामने कॉमनवेल्थ गेम में बार के बाला बाद से जो आए हुआ हुए था विरोध किसी प्रदर्शन, को- वो मंच के अंदर नहीं हुआ था सर, मुजरा करके आए। वो बाहर हुआ आप था। बाद में इजराइल वो में भी मुजरा जब करके आए। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पूरा इवेंट है वो ये खत्म खतरे हो मत गया था, उसके फैलाइए। बाद प्रदर्शन इनको किया पता गया होता था। नहीं है, पता आप नहीं तो कहाँ मंच से के अंदर छोड़ देते कार्यक्रम हैं। के दौरान आप जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप राहुल यादव जी? आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं इस पूरे मामले को?
गडकरी ये जी ने मतलब जो कॉमनवेल्थ कुछ को ज्ञान लेकर होना जो चाहिए बंदे प्रदर्शन में। किया राहुल था, गांधी उस जैसे पर भी लोग तो आप थोड़ा बिठा देते हो यहाँ उस पे, पर भी तो जिनको थोड़ा कुछ पता होता नहीं है। ज्ञानवर्धन कीजिए। न्यूज़ यहाँ से चलिए उड़ा मैं होता आपके है। उनके पास लौट रही हूँ। सिर्फ अजीत झूठ है। मेंदोला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अब उम्र के आप पत्रकार इस है। पड़ाव पे हो कि कुछ बचा ही नहीं जब है ऊपर। पेंटियम 9 वगैरह आ चुका हुआ है, उस जमाने में आप 286 कंप्यूटर लगा देते हो, कहां से चलेगा? चलिए सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। क्या बात कर रहे हैं? अजीत एंटायर सर, पॉलिटिकल आप साइंस सुन वाले रहे हैं बात कर दोनों रहे को, हैं। किस तरीके से एंटायर इस पूरे पॉलिटिकल मामले साइंस को वाले, डिफेंड करने जो की चौथी कोशिश फेल बार है। बार कांग्रेस की तरफ से हो रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है सर? देखिए, रमन मलिक और बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं बोलने में बहुत अच्छा बोलते हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब सीखना चाहिए। इसमें राहुल यादव पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपना बचाव करेंगे, लेकिन देखिए कल कांग्रेस से गलती हो गई। यूथ कांग्रेस ने दूसरी बार ऐसा काम कर दिया है। अब इसके लिए अगर मैं कांग्रेस के डिटेल में जाऊंगा तो इसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो खुद इस बात को स्वीकारेंगे कि कांग्रेस में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं रणनीतिकार, सलाहकार इतनी गलत सलाह ये दे रहे आप कह रहे हैं हैं। ना, ये आप कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं है। और अरे सुनिए बिल्कुल तो ठीक किया, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। अरे प्रदर्शन करना वहीं अधिकार पर है, तो कहीं होता पे है जाके प्रदर्शन जहां कर देंगे क्या? प्रदर्शन दिखे। मैं आपका बचाव कर रहा हूँ यार, आप वो समझ ही हमारा नहीं रहे, अधिकार है। बचाव कर आप रहा हूं। कैसे से नहीं, डिफेंड मैं कर समझ सकते रहा हैं? हूं, हैरान, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बहुत हैरान कांग्रेस के कर रही है आपकी कार्यकर्ताओं ने कोई स्टेटमेंट गलती राहुल नहीं यादव करी। जी। और ऐसी गलती हम फिर भी करेंगे, आगे भी बहुत करेंगे। हैरान कर रही है। और अब तक उससे ज्यादा हैरान पता है क्या करती है कांग्रेस की तरफ से? अभी तक कोई भी बड़ा नेता जिसने मैं ये इसके ना लिए कहा मैं हो, सक्षम हूं, मान्यवर। जिसने ये ना मैं कहा अपना हो कि ये प्रश्न करने गलत के है। लिए सक्षम हूं। आप अपनी बात ही अरे रखिए। सुनिए तो सही, आप मेरी बात पूरी। आपकी पार्टी के रणनीतिकारों से कहां चूक हो गई? बजट सेशन शुरू हुआ, मुद्दा क्या उठा दिया? नरवणे जी की किताब का मुद्दा क्या उठाना चाहिए था? आम आदमी से जुड़े मुद्दे। क्या मिला आपको नरवणे जी के मुद्दे की किताब उठा के? कुछ नहीं मिला। अब आप अमेरिका डील पर कब मुद्दा उठा रहे हैं? जब 1 महीना हो गया, अब डील फाइनल होने वाली है। अब आपकी पार्टी रणनीति बना रही है कि किसान सम्मेलन करेंगे। आपके यूथ नहीं, कांग्रेस एक महीने से अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो उसमें कांग्रेस पार्टी की और मेरी कोई गलती नहीं है। आप जानकारी रखिए। अरे भाई साहब, मैं 35 साल से कांग्रेस बीट को कवर कर रहा हूं, और मैं कांग्रेस कर रहे बीट को लेकर सॉफ्टवेयर तो को इस तरीके की इस तरीके की चीजें सामने नहीं लाते आप। अरे आप सामने नहीं लाते। आप सुनिए तो सही मेरी बात। आप क्यों नहीं मान रहे कि आपका केंद्रीय नेतृत्व, उनके सलाहकार कहीं ना कहीं जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनको नहीं उठा पा रहे? आप अमेरिका डील का हमें मुद्दा भाजपा के प्रवक्ताओं से और भाजपा के छुपे हुए प्रवक्ताओं से जरूरत नहीं है किसी तरीके की सलाह की। हमें देश की जनता के मुद्दे होते हैं, हम देश की जनता की सुनते हैं। हम भाजपा और अरे भाजपा के देश की समर्थकों जनता की की बात नहीं सुनते ना राहुल मानते। यादव जी, तो वहां उनकी नहीं जरूरत पहुंच जाते नहीं है। आप इंटरनेशनल मंच पर। एआई समिट था, पूरी दुनिया की निगाह वहां पर थी। मानिए तो सही इस बात को। आप कब तक बचाव करेंगे? पार्टी लगातार हर चीज में असफल होती जा रही है। अरे साहब, आप मोदी जी का कब तक बचाव करेंगे? मोदी जी जाकर वहां मुजरा कर रहे हैं, उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लैंग्वेज आपके चैनल पे लग ये रही देखिए, है। ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल ये मत बकवास कीजिए, ऐसी करने के भाषा लिए का आपने इस्तेमाल मत बनाया कीजिए हुआ राहुल है। यादव जी। अरे भाई मोदी, मतलब देश का आप तो मुजरा प्रधानमंत्री सब है तो वो व्यक्ति, आप उसको बोले मुद्रा कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी क्या सोनिया बात कर माता रहे हो? मुद्रा करती प्रधानमंत्री थी, अब बोलो। से अरे मुद्रा राहुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजों के वहां बार बाला जाके बनी हुई थी, देखिए। अब बताओ क्या करोगे? क्या बकवास बना रखा है आपने? ये तो नहीं, मेरा बात करने की तरीका नहीं है, नहीं तमीज करोगे कहां से आप। छोरे उठा अरे, लाते हो आप यार? राहुल जी अरे एक भाई, सवाल, राहुल जी आप एक कहां से सवाल आए है। हो? आप गटर से राहुल जी नहीं, मुझे ईमानदारी से बताइए। राहुल जी मुझे ये ईमानदारी से स्तरहीन बताइए। आदमी जिसका कोई स्तर नहीं है। अरे राहुल जी, एक ईमानदारी से मेरे सवाल है आपसे, आप ईमानदारी से जवाब देना। क्या आपके फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रभारी हैं, क्या वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं। आपके जो शर्मा जी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रभारी है या एनएसयूआई के प्रभारी हैं, कन्हैया कुमार, क्या वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं? वो लेफ्टिस्ट विचारधारा है उनकी। वो कांग्रेसी विचारधारा के आगे काम कर रहे हैं। आप पहली कांग्रेसी बात तो विचारधारा यूथ कांग्रेस के, अरे भाई यूथ, आप अगर कांग्रेस को कवर कर रहे होते तो आपको मालूम होता। आप मुझे बताइए। आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस को कवर कर रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है भाई। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है भाजपा की आइडियोलॉजी का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की आइडियोलॉजी का है, जितिन प्रसाद भाजपा की आइडियोलॉजी का है। क्या बात कर रहे हो आप? प्रदर्शन करेंगे? कभी नहीं रही आप है ज्ञान मत कांग्रेस की। बांटिए, आप अपना पक्ष रखिए। आप ज्ञान मत दीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। आप तो किसी की सुन ही नहीं रहे राहुल यादव जी।
किसी यही की तो नहीं आपसे सुन कह रहे रहा हैं, हूँ ना ही आप कि कोई कांग्रेस सटीक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो कांग्रेस सवाल पूछा जाता है कांग्रेस उसका जवाब भी नहीं देते हैं आप। अपनी विचारधारा से ये यहाँ भटक सिर्फ गई। बदतमीजी करने आए हैं और कुछ नहीं करने आए हुए, डिबेट नहीं कर सकते हैं ये। शुरुआत तुमने करी थी, ये 2 कदम आगे सुन के गाली जाओगे। गलौज तू 2 तड़ाक मत कदम कर, आगे सुन के तेरे वहीं जाओगे। आगे छित्तर मारूंगा साढ़े। अरे देखिए बकवास ऐसे मत कर, मैं बहुत हो आप गया। लोगों से अपील करती हूँ, आप ये चैनल ऐसे ये क्या शब्दों का भड़वा इस भड़वा तरीके से आप एक दूसरे पर बदतमीज हमलावर आदमी ना नगरी कर रहे रहें। हैं। यहाँ पर भड़वा। पर्सनल स्टेटमेंट किसी भैंस को मुंह लेकर से ना गाना दें। मैं थोड़ी बार बार आप गाएगी, लोगों से गोबर अपील कर रिजेक्ट रही किया। हूँ। टॉपिक हमारा जो है आप उस पर चैनल की कोई आप उस पर responsibility नहीं है डटे क्या? रहिए ना सर। इस आप भड़वे पर? सभी से अपील है, आप ऐसे धमकियां मत दीजिए यहाँ पर चैनल पर बैठकर। ये दोगली पैदाइश यहाँ आ गई, इसको तमीज नहीं है बात करता अच्छा है। चलिए ये क्या बदतमीज आदमी कहाँ से उठा के लाए हो भाई? ये रमन जी अजीत पैदाइश- पिंडोला जी, आप कुछ कहना बोलने चाहेंगे सर? कांग्रेस के कहाँ से आए हो? जरासन बोलो, बोलो जरासन। बोलो 100 गलतियां तो जरासन को भी माफ थी, बोलो। बोलिए देखिए बोलिए। पुनीता जी, इसे घटिया आदमी आप मत बैठाइए। जिस तरीके से अरे भाषा शैली सर। इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका शुरुआती लफ्ज देखिए आप किस तरीके से। अभी ये जो आपके लाइव डिबेट में गाली दे रहा है ये आदमी बदतमीज, आप ये दोनों दोगली एक किस्म दूसरे पर का, पर्सनल नए अटैक कर भाजपा रहे का हैं सर। प्रवक्ता है। ये कहां से मैंने जो उठकर सवाल आया है? आपसे किस पूछा, नाली आप से उसका उठकर जवाब आया है? दे नहीं रहे किस हैं। नाली से उठकर आया है? किस नाली से? आप अपनी डिबेट जाके चेक करिए, ये चैनल तय करेगा और दर्शक तय करेंगे। आप और मैं तय नहीं करेंगे यहाँ बैठकर किसने शुरुआत करी है। अरे नाली और से तो जैसा तुम बोलोगे आए हो भैया, उससे- जैसी भाषा उससे- बोल रहे हो। अरे उससे कैसे भाषा दो- का इस्तेमाल दो करते रहते अल्फाज राहुल ज्यादा यादव सुनकर जी। जाओगे। राहुल यादव जी, राहुल यादव जी, मैं आप दोनों से अपील ये जो करती हूँ। तुम्हारे मैं जैसे आप दोनों से भाजपा का चोला अपील ओढ़कर करती हूँ, जो आप दोनों बहनों प्लीज के एक घूम दूसरे रहे हैं पर ना इस तरीके से RSS के, कमेंट मत कीजिए, इनको मैं जानता बयानबाजी हूं मत इनकी कीजिए हैसियत रमन क्या मनन है। जी। आप दोनों ये से बाद अपील में है। रंग बदल देते देखिए हैं, हम माफी मांगने लगते किस हैं। टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बैठे थे उस पर तो हमारी बातचीत हुई नहीं, कहीं और ही मुद्दा लेकर चला गया। एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं, दर्शक क्या समझेंगे? देखिए राहुल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनिए। आप अच्छी बात है, अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात से सहमत बचाव हूं। रमन जी सही की- सही रमन जी मुद्दे की पर आपके करें ना पास अजीत जी अजीत कोई आवाज नहीं आ रही मंडोला क्या? जी। सही मुद्दा है नहीं। मेरी मैंने आवाज इससे आ रही है सवाल क्या पूछा, आपके बताइए हाँ या ना, जो यूथ कांग्रेस ने किया वो गलत है आप- सही है, उस पर एक शब्द आपने समझ में नहीं आ रहा है बोला। मैं आप कांग्रेस आधा को घंटा कवर करते अभी हैं। डिबेट खत्म होने को है, लेकिन आपने एक शब्द उस पर नहीं बोला सर। नहीं वो पुनीता इसलिए नहीं बोल रहे हो कि कांग्रेस ने भी नहीं बोला इस बारे में। कांग्रेस बचाव नहीं कर रही है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का। बिल्कुल अगर आप- समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे लड़कों का समर्थन कर रहे हैं हम, और ऐसे प्रदर्शनों का आगे भी करेंगे। के प्रवक्ता अच्छा आप ये उन्होंने- कह रहे हैं कि जो किया वो सही है, जो अरे मंच भाई, चुना आप- गया, जो जगह चुना गया वो सही है, आप आप ये मत कह रहे बताइए। हैं राहुल यादव जी? राहुल हम यादव बिल्कुल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। आप लोग बेचारे ऐसे लंबी स्टेटमेंट दूरी देंगे और इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति जो है वो किस तरीके से खराब होती हुई नजर आएगी। सर आप कह रहे हैं कि मैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हूं, जो किया वो सही है। नहीं, पार्टी साथ नहीं है इनके। बोलिए अजीत जी। नहीं, पार्टी इनके साथ नहीं है। देखिए कल से अगर पार्टी के जैसी ये कार्यक्रम हुआ, रात को कांग्रेस की एक मीटिंग हुई अमेरिकन डील को लेकर, उसके बाद जयराम रमेश बाहर आए। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। उसके बाद पवन खेड़ा की तरफ से एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने एक जोश में ये काम कर दिया। फिर उन्होंने गुरदीप सप्पल को सामने लाए। गुरदीप सप्पल ने भी यही कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा किया, उन्होंने कहा जोश में उन्होंने ऐसा कर दिया। देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये जो आजकल ये टीआरपी का जो खेल मीडिया में भी चलता है कि कैसे आप अधिकांश मीडिया में बने रहें। अच्छी बात है, मैं मानता हूं अच्छी बात है, आप मीडिया में दिखाई दो, मीडिया में बने रहो, आप दिखाई देने चाहिए। लेकिन सवाल यह है उससे पार्टी को क्या फायदा हो रहा है। बीजेपी तो गेन कर लेती है फटाक से। बीजेपी एक संगठन, एक वैसी पार्टी, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उसके बाद जमीनी स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक कैडर है। उनका एक इशारा होता है, वो तुरंत पूरा कैडर सड़क पे उतर आता है। लेकिन कांग्रेस कैडरलेस पार्टी है, वो नेता बेस्ड पार्टी है। नेता जो करेगा तब पीछे से थोड़ा बहुत सामने आएंगे दूसरे नेता। लेकिन बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी, आज देखो उनका एक इशारा हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन कर दिया। कल से राहुल गांधी पे सीधा हमला कर रही है बीजेपी, तमाम आरोप लगा रही है। आपने कहीं किसी ट्वीट देखा हो, कहीं कोई कांग्रेस का बड़ा नेता सामने आया हो कि भाई हमारे नेता पर आप हमला कर रहे हैं, हम साथ खड़े हैं यूथ कांग्रेस के। यूथ कांग्रेस, देखिए यूथ कांग्रेस ने हरियाणा में भी नवंबर के महीने में काली पोती थी पोस्टरों पे।
बिल्कुल। वो और क्या देखिए, हो- देश के हर मुद्दे पर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ये वाकई में हैरान करने वाली है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। कार इंश्योरेंस